अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हमारे सामने लिखा हुआ है और हम कर यही रहे हैं कि एक पदीय बहुपद में एक पदीय बहुपद से ही डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि मोनोमियल पॉलिनोमियल में मोनोमियल पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड। ये सॉल्यूशन लिखोगे, अब लिखोगे माइनस का 15 पी की पावर 6 और क्यू की पावर 8 अपॉन में -5 पी की पावर 6 और क्यू की पावर 7। अब बच्चों आप डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर दिखे और माइनस नीचे दिखे कभी भी आपको डिवाइड में फ्रैक्शन में, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। नंबर से ये नंबर में जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 में 5 से डिवाइड करने से 3। ठीक है, अब p की पावर 6 और p की पावर 6 बिल्कुल एक जैसा, जब बिल्कुल एक जैसा मिलता है तो आप उसको उड़ा देते हो। ये बात मैं आपको इस तरह भी एग्जाम्पल से समझा चुका हूं कि 50 में 50 से डिवाइड करते हो तो 50 एकम 50 लिख देते हो। इसी तरह आप कुछ भी लिखो 25/25, तो इस तरह से काट देते हो। अब यहां पर डिवाइड करोगे और यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगातार बता रहा हूं कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं। अब यहां देख रहे हैं आपके इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, और वो घटाओगे और किस तरह से लिखोगे ये बात बड़ी समझने की है। आपने देखा क्यू की पावर 7 नीचे, इस क्यू की पावर 7 को कंप्लीटली पूरी तरह खत्म कर दिया, मार दिया इसको आपने उड़ा दिया, जान से उड़ा दिया जान से। अब आप क्या करोगे, पावर क्यू की पावर कितनी थी 7, तो क्यू की पावर 8 में से क्यू की पावर जो 7 थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, हाँ डिवाइड में पावर घटा देते हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट जहां सेम दिखेगा वहां डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो क्यू की पावर 8 में से क्यू की पावर जो 7 थी वो आपने घटा दी। अब बच्चों क्या बचा है आपके सामने ये नीचे बिल्कुल खत्म, ऊपर 3 बचा हुआ, वो भी प्लस का, p बिल्कुल बचा नहीं है, और q की पावर 8 में से 7 गया तो 1 आप लिखें या ना लिखें वो तो होता ही। तो ये बच्चों आपके सामने आपका आंसर ठीक है आ गया। ये आया बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, काम वही कि एक पदीय बहुपद में एक पदीय बहुपद से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, तो करोगे डिवाइड, करोगे बच्चों, हो तैयार? हाँ हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपने लिखा माइनस का 21 m की पावर 5 और n की पावर 7 अपॉन ठीक है बच्चों। फिर लिखा 14 m की पावर 2 n की पावर 2। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि नंबर का डिवाइड तो करोगे नंबर में, तो आपने किया। ठीक है, एक नंबर ऐसा चूज करोगे जिसकी टेबल में 21 भी आ जाए और 14 भी आ जाए। तो आपने देखा कि 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 एक ही टेबल में आ गए दोनों। अब m की पावर 2 आपने पूरा मारा। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, पावर घटाओगे, m की पावर 5 में से m की पावर 2 आपने घटा दी, m की पावर 5 में से m की पावर 2 आपने घटा दी। फिर n की पावर 7 में से n की पावर 2 आपने फिर घटा दी। अब देख लो आप क्या बचा आपके सामने, ये बचा 3/2, m की पावर 5 में से 2 गया तो 3, n की पावर 7 में से 2 गया तो 5, और ये बच्चों आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लेकर आते हैं, लगातार नोट करते जाएं और समझते जाएं। नेक्स्ट लेकर आते हैं बच्चों। तो बच्चों अब क्वेश्चन आया ये आपके सामने, ये आपको डिवाइड करना है। क्या है डिवाइड? देखो बच्चों देखो,
36 ए की पावर 4 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 में डिवाइड दोगे 4 एक्स की पावर 2 ए की पावर 3 वाई की पावर 2। अब देखते हैं बच्चों किस तरह करोगे आप इसको। 4 का डिवाइड करोगे इसमें तो 4 9 जार 36, 4 निम 36, खत्म। अब देखो x की पावर 2 और x की पावर 5, x की पावर 5 में से x की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। x की पावर 5 में से x की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो a की पावर 4 और a की पावर 3, तो a की पावर 4 में से a की पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, घटा दिया। इसी तरह बच्चों y की पावर 6 में से y की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे हमें बिल्कुल हटा देते हैं, ऐसे कैंसिल काटते चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप देखोगे कि यहाँ कौन बचा, क्या बचा, कौन बचा, क्या बचा। देखो बच्चों 9 ए की पावर 4 में से 3 गया तो 1 तो बचेगा, x की पावर 5 में से 2 गया तो 3 तो बचेगी, y की पावर 6 में से 2 गया तो 4 तो बचेगा। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप इसको अपॉन में लिख लो, डिवाइड में आपने लिखा इसको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखकर आपने लिखा बच्चों 20 x की पावर 3 a की पावर 6 अपॉन में 5 xy। अब सॉल्व करोगे, नंबर का डिवाइड नंबर में करोगे आप, तो 5 चौका 20। अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का डिवाइड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में करोगे, तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये x की पावर 1 ये पूरा हटा देंगे और इस पावर को यहाँ पर हम घटा देंगे, ठीक है। x की, इसका मतलब हुआ कि x की पावर 3 में से x की पावर 1 को घटा दिया और x एक बार लिखा जाएगा, फिर x फिर एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ और सेम है नहीं, तो बच्चों आपके सामने जो ऊपर बचा वो क्या है, 4 x की पावर 3 में से 1 गया तो 2 और a की पावर 6 अपॉन में y। अब आप ये भी कहोगे कि ये भी आंसर ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि हर में डिनोमिनेटर में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दो, डिनोमिनेटर में कुछ मत रखो। तो बच्चों आप इसको ये लिख सकते हो 4 x की पावर 2 x की पावर 2 a की पावर 6, ये y ऊपर ले आओगे यहाँ पर तो y की पावर यहाँ प्लस की 1 है, ऊपर ले आओगे तो y की पावर माइनस की 1 हो जाएगी। ये आंसर हो गया आपका। अब बच्चों और देखते हैं हम इसी तरह के क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब क्या करोगे आप, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप करोगे, सॉल्यूशन करोगे, इक्वल का निशान, माइनस के 15 m की पावर 5 n की पावर 2 अपॉन में माइनस के 3 m की पावर 5। इस तरह से बच्चों। अब आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में कभी भी माइनस के 3 बट्टे माइनस के 7 लिखे हों तो माइनस से माइनस उड़ा दोगे, भिन्न में कभी भी इस तरह से माइनस लिखा होगा तो ये माइनस से ये माइनस आपने उड़ा दिया। 3 का डिवाइड नंबर का डिवाइड नंबर में करोगे तो 3 पंजे 15 5 आ गया। अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का डिवाइड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में करोगे, और अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, पावर जब घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5।
अब मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं कि m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5, ठीक है, आप यहां इसको डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि ये तो आ गया 1, m की पावर 5, m की पावर 5 1। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5, आपने ये हटाया और पावर कर दी -5, तो आपका ये आ गया m की पावर 0। तो m की पावर 5 में m की पावर 5 से भाग किया तो 1 आ गया, और m की पावर 5 में m की पावर 5 से भाग किया तो m की घात 0 आ गया। इसका मतलब हमने काम दोनों तरफ एक ही किया, ठीक है। हमने क्या किया, m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5 बराबर 1 भी आ गया, और m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5 बराबर 0 भी आ गया। हाँ सॉरी, m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5 बराबर m की पावर 0 भी आ गया। अब ये जो m की पावर 5 लिखा हुआ है, m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5 लिखा हुआ है, और m की पावर 5 अपॉन m की पावर 5 लिखा हुआ है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 1, इसकी जगह हम लिख दें 1, तो m की पावर 0 बराबर 1। और किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है बच्चों 1। ये बात भी यहाँ से प्रूफ हो गई कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर उसका होता है 1, ठीक है। दूसरा, खैर ये लिखो, मत लिखो, 5 की पावर 0 आएगी तो आंसर 1 हो जाएगा। सीधे सीधे m की पावर 5 से m की पावर 5 कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया 5n की पावर 2, 5n की पावर 2 बचा, वो हमने लिख दिया आपके सामने। अब बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिएगा। अब ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। अब आप करोगे डिवाइड, तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 35 x की पावर 4 y की पावर 2 अपॉन -15 x की पावर 2 y की पावर 2। अब ये है नंबर का डिवाइड नंबर से करते हैं। अब एक ऐसा नंबर लो जिसकी टेबल में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो आपने लिया 5, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में डिवाइड करोगे तो x की पावर 4 में से ये पूरा हटाओगे और x की पावर 2 को यहाँ घटा दोगे। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर घटा दी, y की पावर 2 में से y की पावर 2 पूरा कैंसिल, खत्म। तो बच्चों यहाँ बचा आपका माइनस, आगे लगा दोगे, -7/3 x की पावर 2, 7/3 x की पावर 2। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो यहीं पे नंबर का डिवाइड करोगे आप नंबर में, तो 6 का डिवाइड में 26 का डिवाइड करोगे 24 में तो 4 आ जाएगा बच्चों। अब x की पावर 6 बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये कैंसिल। अब y की पावर 1 है यहाँ पर, और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होता है तो हम पावर घटा देते हैं, तो y की पावर 1 हम घटा देंगे y की पावर 2 में से हमने 1 घटा दी। अब बचा कौन हमारे सामने, बचा -4, और y की पावर 2 में से 1 गया तो 1 पावर बची, और 1 लिखो या ना लिखो 1 तो होता ही है। तो बच्चों ये आंसर आ गया। तो कई मैंने एग्जाम्पल कह लो या प्रश्न कह लो आपको, या क्वेश्चन कह लो, कई मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना।
तो डिवाइड में मैं आपकी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर टाइप चेंज होगा, ऊपर हो जाएंगे एक पदीय बहुपद की जगह द्विपदीय बहुपद, यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल में मोनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड भी होगा, और इस तरह अलग अलग डिवाइड होगा। हो सकता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में बाइनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड कराया जाए, तो वो भी आपको करना होगा। तो ये कुल मिला के डिवाइड हैं बच्चों, जो मैंने आपको समझाए। ओके बच्चों, थैंक यू।